Hello, traders and investors. This is Rohan Samrekar on behalf of KD Advisory. Welcome you all to the monthly equity webinar. आज के हम सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं की मार्केट एंड इकोनॉमिक न्यूज़, अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा, सेक्टरल परफॉर्मेंस, यूएसए मार्केट डेटा, एफआईएनडीआई एक्टिविटीज, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस, इंडिया विक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव चार्ट्स क्या रहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और उनका परफॉर्मेंस भी जानेंगे। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स क्या रहने वाले हैं ये मंथ के लिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो भी देखेंगे। तो की मार्केट न्यूज़ के ऊपर अगर बात करें तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में हमें यहाँ पे 1.7% की भारी भरकम गिरावट देखने मिली थ्रू आउट द अगस्त मंथ में। वही निफ्टी में भी आप देख सकते हो 340 पॉइंट्स की यहाँ पे हमें गिरावट देखने मिली। सेंसेक्स में हमें 80,000 के नीचे क्लोज देखने मिला अगस्त मंथ में, और निफ्टी में भी हमें 24,500 लेवल के नीचे क्लोज होते हुए दिखाई दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली हमें एक अगस्त मंथ में सेलिंग करते हुए दिखाई दिए, वही सपोर्ट करते डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में हमें बाइंग देखने मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेवल्स से हमें यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल में भारी भरकम बाइंग भी देखने मिल रही है। थ्रू आउट द अगस्त मंथ में ऑटो सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, वही मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प एंड आयशर मोटर जैसे शेयरों में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। आगे रियल्टी एंड फार्मा सेक्टर्स में देखोगे तो यहाँ पे वीक चलते हुए दिखाई दिए थ्रू आउट द अगस्त मंथ। दोनों ही सेक्टर्स में हमें गिरावट देखने मिली। मंथ एंड होते होते रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम के चलते हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने मिली, वही हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखने मिला, और एंड मंथ में हमें यहाँ पे नेगेटिव क्लोज होते हुए दिखाई दिया। की इकोनॉमिक न्यूज़ के ऊपर अगर बात करें तो आप देख सकते हो यूएस ने यहाँ पे ऑलरेडी 50% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हो जो मोस्टली इफेक्टेड होने वाले हैं जो सेक्टर्स है, वहाँ टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है मेजर। आगे आप देख सकते हो कि रुपी जो है यूएस कंपेयर टू ऑल टाइम लो पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूसली जो इंडियन मार्केट से है वो कैपिटल निकाल के ग्लोबल मार्केट में डाल रहा है। जो आप देख सकते हो वॉलेट ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी एंड रेट कंसर्न के चलते चलते ये सब कुछ हो रहा है। आगे गवर्नमेंट एंड आरबीआई पॉलिसी के जो डिसीजंस है उनमें फोकस रहने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है, इन सारे मुद्दों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर देखोगे तो जैसे कि हाई फूड एंड फ्यूल प्राइसेस होने के बावजूद अगस्त मंथ में इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट ही डिक्लेयर किया गया है। आगे आप अगर देखोगे कि रेटिंग एजेंसीज एंड ग्लोबल कंसल्टेंसीज जो है उन्होंने अनुमान लगा दिया है कि इस ईयर एंड तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि जापान को ओवरटेक करने वाले हैं। आगे इकोनॉमिक डेटा के ऊपर अगर बात करें तो एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का अगस्त का डेटा आने वाला है, चाइना का जो 31 को रहने वाला है। आगे जापान का डेटा जो आने वाला है कैपिटल स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर का, वो सितंबर 1 को आने वाला है। वही सितंबर 4 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने आने वाला है अगस्त 30 का यूएसए में। नेक्स्ट जो आने वाला है नॉन फार्म पेरोल का अगस्त का डेटा आने वाला है सितंबर 5 का। नेक्स्ट इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर अगस्त का डेटा आने वाला है अगस्त का यूएस का सितंबर 11 को। ईएस ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन का डेटा जो आने वाला है यूरो का सितंबर 11 को। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा है इनमें हम वॉच रखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि फिट करेंगे डायरेक्ट मार्केट पे।
मार्केट ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, जो कि जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते चलते यहाँ पे जो ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा था ऑटो सेक्टर्स पे डायरेक्टली, तो वो थोड़ा कहीं कहीं ना कहीं हमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके वजह से निफ्टी ऑटो में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने मिली और यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली। वहीं निफ्टी एफएमसीजी भी 0.59% से हमें पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बाकी अगर सारी इंडेक्स सेक्टर अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। उसमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियलिटी में हमें यहाँ पे भारी भरकम बिकवाली देखने मिली। नेक्स्ट यूएस मार्केट अपडेट के ऊपर अगर बात करें तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि दाव, नास्डैक एंड एस&पी 500 हायर साइड ट्रेड हो रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एंड होते होते हमें थोड़ी सी यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। वही डाउ जोन्स फिलहाल 0.20% नेगेटिव ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। नास्डैक में 1.15% की नेगेटिविटी हमें देखने मिली। एस&पी 500 में 0.64% की हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने मिली फ्राइडे के दिन। एफ आई और डी आई एक्टिविटी की अगर बात करें अगस्त की थ्रू आउट द मंथ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ आई इंस्टीट्यूशन में 46,902.92 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग देखने मिली। डी आई इंस्टीट्यूशन में 94,828.55 करोड़ की बाइंग देखने मिली। तो जहाँ पे आप देख सकते हो नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो जो निकल के आ रहा है 47,925.63 करोड़ का निकल के आ रहा है। एफ आई एक्टिविटी का अगर बात करें तो आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे हमें एफ आई की सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। वही स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एफ आई के नेट लॉन्ग दिखाई दे रहा है। निफ्टी ऑप्शंस डेटा के ऊपर अगर बात करें तो हाईएस्ट पुट हुआ है 23,500 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल हुआ है 25,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी की बात करें तो 24,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 24,600 लेवल पे हमें देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड 23,500 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश ओवाई कॉल साइड 24,500 लेवल पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज जो है आप देख सकते हो कि 24,500 एक मेजर हर्डल रहने वाला है। उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन रहता है तो हायर साइड के लेवल्स हमें ज़रूर देखने मिल सकता है। फिलहाल अगर आप देखोगे पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट में तो 0.64 घट के 0.54, तो यहाँ पे ऑलरेडी लो पे चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट व्यू रख के निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ से अगर वापस पुट कॉल रेशो 0.7 0.8 के रेंज में आ जाता है तो वहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और यहाँ से बाउंस करके अच्छा खासा रिवर्सल भी अपसाइड के लिए मार्केट दे सकता है। आगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो हाईएस्ट पुट ओवर है 54,000 लेवल पे हमें देखने मिला। हाईएस्ट कॉल ओवर है 57,000 लेवल पे हमें देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 54,000 लेवल पे हमें देखने मिल रही है। फ्रेश ओवाई पुट साइड 54,000 लेवल पे हमें देखने मिला और फ्रेश ओवाई कॉल साइड 55,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 1,000 पॉइंट्स का फिलहाल रेंज निकल के आ रहा है। तो 54,000 एक यहाँ पे फिर अभी भी हर्डल दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है 53,700 लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है। तो 54,000 यहाँ पे एक हम ब्रेक इवन लेके चल सकते हैं। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो हमें पॉजिटिव मूवमेंट भी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर अगर बात करें तो फिलहाल 0.85 पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हम ज़्यादा कुछ डाउनसाइड नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जो लेवल्स है 53,000 यहाँ पे एक क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो हमें डाउनसाइड के लिए और मूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन 54,000 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ज़रूर हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिलेंगे। इंडिया विक्स के ऊपर अगर बात करें तो आप देख सकते हो थ्रू आउट द मंथ 11.21 से लेके 12.36 तक की हमें यहाँ पे
पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिली। आगे आप अगर जैसे देखोगे तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया विक्स राइज होने के साथ साथ। कंपेरेटिव चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो आप देख सकते हो ऑटो और एफएमसीजी यहाँ पे हमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी को। और बाकी जो सेक्टर्स है जो कि ज़्यादा ही यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने मिले, जैसे कि निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी फार्मा है, रियलिटी है, ये सेक्टर्स में हमें ज़्यादा करके वीक वाली देखने मिली थ्रू आउट द अगस्त मंथ में। निफ्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करें तो निफ्टी थ्रू आउट द मंथ हमें एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। 24,400 लेवल से हमें वापस निफ्टी में बाउंस बैक आते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर देखोगे कि निफ्टी की क्लोजिंग जो निकल के आ रही है 24,426 लेवल पे 341 पॉइंट्स कट्स के साथ 1.38% इन नेगेटिव अगस्त मंथ में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सपोर्ट साइड 23,800 यहाँ पे निकल के आ रहा है। और उसके बाद 22,900 एक नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। हायर साइड के लिए देखोगे तो 25,200 देन 26,277 ये दो लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि प्राइजेस जो है 200 पीरियड मूविंग के एवरेज के ऊपर ही चल रहे हैं। और लेकिन 50 पीरियड 50 पीरियड मूविंग के नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलिंग चैनल तो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो 24,400 जो लो था वो ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 पीरियड मूविंग एवरेज एक यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से हमें मार्केट में बाउंस बैक आने के चांसेस दिख सकते हैं। बाकी बुलिश स्टॉक्स के ऊपर बात करें तो मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, इन स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने मिली। और बेयरिश स्टॉक्स के ऊपर अगर बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी इंटरप्राइजेज जैसे शेयरों में हमें यहाँ पे भारी भरकम निगेटिविटी बिक वाली देखने मिली। बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो आप देख सकते हो 53,500 ये लेवल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। वो एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे और जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वो भी एक मेजर सब एज अ मेजर एज ए सपोर्ट एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी की मंथली क्लोजिंग अगर देखोगे 53,655 लेवल पे क्लोजिंग आते हुए दिखाई दे रही है विद 2,306 पॉइंट्स कट्स के साथ एंड 4.12% निगेटिव क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। बुलिश स्टॉक्स के ऊपर बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मंथ में हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती है। और इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, इन सारे स्टॉक्स में हमें यहाँ पे थ्रू आउट द मंथ बिक वाली देखने मिली। और ये सारे स्टॉक्स अभी भी फिलहाल वीक ही दिखाई दे रहे हैं। फिन निफ्टी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर बात करते हैं फिन निफ्टी में आप देख सकते हो थ्रू आउट द मंथ हमें कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 25,567 लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है विथ 1,082 पॉइंट्स कट्स के साथ 4.06% निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हो कि 25,500 एक क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है फिन निफ्टी में। तो यहाँ पे ये एक क्रिटिकल सपोर्ट रहने वाला है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 200 पीरियड मूविंग के ऊपर रहने वाला है। आगे बुलिश स्टॉक्स के ऊपर अगर बात कर रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम पॉजिटिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही REC लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सारे स्टॉक्स में हमें नेगेटिविटी देखने मिली। और अभी भी ये फिलहाल स्टॉक्स सारे जो है वो नेगेटिव ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट इनमें हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के ऊपर अगर बात करें जो फर्स्ट पिक निकल के आ रहा है वो निफ्टी FMCG निकल के आ रहा है, क्योंकि
आप देख सकते हो कि बहुत टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी का जो क्लोजिंग आया है वो 200 पीरियड मूविंग के ऊपर ही हमें दिखाई दे रहा है। फॉलिंग चैनल एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका अपर बैंड जो है वो अगर ब्रेक करता है तो हायर साइड के लिए हमें 57,500 और 59,000 तक के भी हमें लेवल फिन एफएमसीजी सेक्टर में देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर निकल के आ रहा है निफ्टी ऑटो, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी इसमें गैप अप देके अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे वैसे ही हमें इसमें और निफ्टी ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिलेगी। आप जैसे देख सकते हो कि 24,000 अराउंड 24,400 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहाँ से ज़रूर यहाँ पे एक रिवर्सल बन सकता है और वापस हायर साइड के लिए 26,500 तक के लेवल इस मंथ में हमें देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर निकल के आ रहा है निफ्टी पीओसी बैंक, यहाँ पे भी देख सकते हो कि 6,700 यहाँ पे एक क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। कंटिन्यूसली वो रेंज से हमें पॉजिटिव बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज से फिलहाल सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तो हम अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन जो देखोगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है पीओसी बैंक का। तो हायर साइड के लिए यहाँ पे 7,300 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे ज़रूर बन जाते हैं। वही एफएमसीजी का स्टॉक यहाँ पे जो निकल के आता है मारिको, ये कंटिन्यूसली हायर साइड हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी है, उस पर भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप एंट्री कर सकते हो 726 लेवल के ऊपर विथ 792 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 694 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो ऑटो स्टॉक्स निकल के आ रहा है वो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3,200 लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विथ 3,488 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 3,056 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आ रहा है पीओसी बैंक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम फिर से 15-20 पॉइंट्स का बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 233 लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और विद 254 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 222 के नीचे रहेगा। ऐसे ही केडे एडवाइजरी कमोडिटी न्यूज़ एंड केडे एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।